हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट वेब आर्किटेक्चर्स, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा ये इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बीइंग आईटी ट्रेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी स्पेसिफिक अगर आप स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी कंप्यूटर या यूज़र को ओवर ए नेटवर्क के अंदर, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर सेल के लिए भी जो आज का सेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है कि साइबर रिलेटेड जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कभी भी कोई फ्रॉड होता है, ऑनलाइन स्कैम होता है, तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कहाँ से हुआ है, किस सिस्टम से कैंडिडेट ने हैंडल किया है उस चीज़ को। वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई नेटवर्क है उसमें कोई सिस्टम कनेक्टेड है तो उसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिस्टम किसका है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैक एड्रेस। तो मैक का सबसे पहले तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन कई बार हम लोग फिजिकल एड्रेस से भी इसको जानते हैं। फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस जो है वो आपका यूनिक होता है। सबसे पहला काम यह है कि ये कभी भी आपके सिस्टम का मैक एड्रेस या फिजिकल कहूँ, कभी भी मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, यानी कि फिक्स रहता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी सिस्टम को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम मैक एड्रेस का यूज़ करेंगे। सो वंस अ नेटवर्क हैज़ बीन सेटअप द नोड्स कैन कम्युनिकेट अमंग themselves from proper communication. The node should unique identifiable. For example, if a node X sends some information to node Y on a network, then it is mandatory that node X and Y are uniquely identifiable on the network. अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है, अगर उनका कोई यूनिक एड्रेस नहीं है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को नहीं सेंड कर पाएंगे उसमें नेटवर्क में उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास, क्योंकि अगर हमें उसका कोई पर्टिकुलर एक ऐसा यूनिक नंबर नहीं पता है तो आप इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में भेजेंगे लेकिन वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक ऐसा एड्रेस होना चाहिए जहां पे जाके इन्फॉर्मेशन रुकेगी, स्टोर होगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। तो दोनों ही केस में आपका सेंडर और रिसीवर का एक यूनिक नंबर होना ज़रूरी है। सो लेट अस हाउ दिस इज अचीव इज NIC। यहाँ पे जो मैं NIC बात कर रहा हूँ, NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर एक सिस्टम जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसका अंदर इनबिल्ट होता है, जो कि आपके एक सिस्टम को रेस्ट ऑफ नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और जो NIC होता है उसको मैन्युफैक्चर टाइम पे एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक एड्रेस। सो NIC हैज़ ए यूनिक एड्रेस असाइन टू इट्स बाय इट्स मैन्युफैक्चरर। जहाँ पे आपका सिस्टम बनता है, कंप्यूटर बनता है, मोबाइल फ़ोन बनता है, वहाँ पे आपको ये मैक एड्रेस असाइन होता है। दिस एड्रेस इज़ नोन एज द मैक एड्रेस और मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सो इट मीन्स दैट ए मशीन विद द NIC कैन बी आइडेंटिफाई यूनिकली थ्रू इट्स मैक एड्रेस। यानी कि किसी भी मशीन को उसके NIC कार्ड पे जो मैक एड्रेस मैन्युफैक्चर द्वारा असाइन होता है उससे हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द मैक एड्रेस ऑफ द NIC इज परमानेंट एंड डज नॉट चेंज। कभी भी किसी भी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है उसका मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, परमानेंट रहता है। सो बात अगर मैं करूं मैक एड्रेस के बारे में, तो मैक एड्रेस को जनरली हम लोग 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 48 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है मैक एड्रेस का। और जो मैक एड्रेस का जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, या तो हम बीच में कोलन यूज कर लेते हैं या फिर हाइपन का यूज करते हैं। और ये जो एड्रेस है ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट 3 पार्ट जो है, जैसे आपका जो ये लिखा हुआ है MMM 3 टाइम्स, ओके, इनके बीच में कोलन भी हो सकता है,
कोलन होगा तो दोनों जगह कोलन होगा, हाइफन होगा तो दोनों जगह हाइफन होगा, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, राइट। नाउ ये जो आपका डिफरेंट एमएम और एसएस है, जो इसको हाफ पार्ट में मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड करते हैं, तो जो ये फर्स्ट हाफ होता है ये आपका मैक एड्रेस का आईडी नंबर होता है अडेप्टर के मैन्युफैक्चर करते टाइम जो अडेप्टर का मैन्युफैक्चर नंबर होता है वो आपका फर्स्ट हाफ में होता है। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मैक एड्रेस रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर असाइन टू द अडेप्टर, यानी कि जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको जो सीरियल नंबर असाइन होता है तो वो आपका लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं, और जो आपका मैन्युफैक्चर नंबर होता है वो आपके फर्स्ट 3 डिजिट्स में होता है। तो यानी कि अगर आपका एड्रेस कुछ ऐसा है तो जो ये पहले 3 हैं आपके C9 तक है 00 A0 C9, दिस इज इंडिकेट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि इंटेल कॉरपोरेशन है तो इंटेल कॉरपोरेशन का ये आपका मैन्युफैक्चरर नंबर होगा। एंड द लास्ट 3 डिजिट जो 14 C8 और 35 है आर गिवन बाय द मैन्युफैक्चर, यानी कि इंटेल इन दिस एग्जांपल, इंटेल अगर कंपनी है तो उसने अपने सीरियल नंबर यहाँ पे नोट किया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। तो ये आपका तरीका होता है किसी भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जो मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम असाइन हो जाता है आपके सिस्टम को, उसको हम 12 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होती हैं? 0 से 9 और 9 के बाद A से F, इनके बीच का ही नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 16 डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 से 15, तो ये 15 को रिप्रेजेंट करता है F, और 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है इसलिए 15 तक 16 डिजिट हो जाती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। और हेक्साडेसिमल नंबर की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैक एड्रेस को, जो कि आपको इस तरीके का नज़र आता है, MMM 3 टाइम्स और लास्ट में 3 टाइम्स SSS। ये आपका सीरियल नंबर बताता है और ये आपका मैन्युफैक्चर नंबर बताता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, और ये कंबाइन होके बनता है आपका कंप्लीट मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। सो ये तो बात होगी कि ये आपका फिक्स होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। नाउ सेकंड वन आपका आईपी एड्रेस होता है, जिससे हम लोग किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। तो पहला जो हमने सीखा कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है मैक एड्रेस की हेल्प से। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आईपी एड्रेसेस का। दोनों में अंतर बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ी। जब हमारे पास मैक एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वाई आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट हुई थी कि आपका जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जब नेटवर्क में कनेक्शन करते हैं तो डिफरेंट आईपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो हमारे को एक ऐसा एड्रेस चाहिए था जब भी आपका सिस्टम नेटवर्क के अंदर आए तो उसको एक आईडी असाइन हो, और वो आईडी आपका आईपी एड्रेस कहलाती है। ओके, सो every machine in a network has another unique identification number called IP address, and IP address is a group of 4 bytes 32 बिट का होता है, यानी कि 4 डेसिमल डिजिट्स के अंदर इनको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नंबर है वो वेरी करेगा 0 to 255। तो टिपिकल IP एड्रेस जो है वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। ओके, 59.11177.134.72। ध्यान रहे जो भी डिजिट डेसिमल्स के पहले या बाद लिखते हैं वो हमेशा 0 से 255 के बीच में रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं आपके आईपी एड्रेस की, तो इसको याद करने के हिसाब से रिमेंबर अगर आपको रखना है तो इजी कॉन्सेप्ट ऐसे बना सकते हैं कि आईपी एड्रेस नॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है डेसिमल फॉर्म में, जो कि डॉटेड डेसिमल नंबर होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डिजिट्स जो आप डॉटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो 32 बिट का होता है, यानी कि 4 आपके डिजिट होंगे जो कि डॉटेड से सेपरेटेड होंगे डॉट से। ऑन ए नेटवर्क आईपी एड्रेस ऑफ ए मशीन एंड नोट द मैक एड्रेस ऑफ इट्स एनआईसी इज यूज टू आइडेंटिफाई इट। किसी भी नेटवर्क में किसी भी सिस्टम को या मशीन को आपको आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो आईपी एड्रेस के से किया जाता है, मैक एड्रेस से नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ओके, जनरली डू यू रिकॉल आईपी प्रोटोकॉल? अभी मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बढ़ाया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमने देखा था किसी भी मशीन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके साथ एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ओके, और वो आईपी एड्रेस जो है, जो डिफरेंट राउटर जो लगे होते हैं उनके थ्रू हर एक राउटर पे एक टेबल बनाई जाती है जिसमें हर एक आईपी का
कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एक टेबल बनी होती है, राउटिंग टेबल बनती है जिसमें जितना भी ट्रैफिक आता है या जाता है उसका रिकॉर्ड वहाँ पे होता है आईपी एड्रेस की फॉर्म में। ओके, सो मैक एड्रेस कब यूज करते हैं? जब आप किसी कंप्यूटर को चाहते हो कि उसको हम नेटवर्क में परमानेंटली ब्लॉक कर दें, उस केस में हम मैक एड्रेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है जब आपका कनेक्शन जो है दोबारा से इस्टेब्लिश होता है या कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से आप कनेक्ट करते हैं तो आपको नया आईपी एड्रेस असाइन होता है। लेकिन वो जब आप नेटवर्क में रहते हैं तो वो आपका यूनिक होता है। ओके, उसकी मैपिंग की जा सकती है फिजिकल एड्रेस के साथ में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको कोई सिस्टम को ब्लॉक करना है किसी नेटवर्क के अंदर, देन आप क्या यूज़ करोगे? मैक एड्रेस का यूज़ करोगे। व्हेन ए स्पेसिफिक मशीन इज़ टू बी टारगेटेड, फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू ब्लॉक ए स्पेसिफिक पीसी, देन वी यूज़ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस से हम उसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। इफ़ यू यूज़ आईपी एड्रेस देन पीसी इज़ नॉट ब्लॉक परमानेंटली, एक बार के लिए ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आईपी एड्रेस में चेंज व्हेन इट कनेक्ट टू द नेटवर्क नेक्स्ट टाइम, जब दोबारा कनेक्ट होगा तो आईपी एड्रेस उसका चेंज हो सकता है। इस केस में हम आईपी एड्रेस से हम किसी भी सिस्टम को परमानेंट ब्लॉक नहीं कर सकते। सो परमानेंट ब्लॉक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? मैक एड्रेस का यूज़ करेंगे, जो कि किसी भी मशीन का परमानेंट एड्रेस होता है। इसलिए ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आपका जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क में, बट वो चेंज होता है जब आप कोई दोबारा से कनेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम में कनेक्ट करते हैं तो वो आपका चेंज हो सकता है। इसलिए किसी भी सिस्टम को टारगेट अगर आपको करना है तो आप आईपी एड्रेस से ना करके उसको मैक एड्रेस से टारगेट करते हैं। नाउ बात करें अगर डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम भी अपने आप में एक वाइड टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है समझने के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं नहीं चाहता कि आप इसके साथ इसको स्टडी करें। रिलेटेड है आपके डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से, लेकिन अगर आप मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट एक बार इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, डाउट होगा तो मेरे से पूछेंगे, तो जो भी डाउट्स होंगे आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। नाउ जो डोमेन नेम है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करेंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।